जय मां शारदा। मैं पंडित विनोद मिश्रा ज्योतिष और हस्तरेखा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सूर्य पर्वत के बारे में बताया था। आज का मुख्य विषय है बुध पर्वत। बुध हमारे भौतिक संपदा और भौतिक समृद्धि का कारक है और आज के इस युग में इसका बड़ा महत्व है। आज उसी पे हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं हथेली में बुध पर्वत कहाँ पे स्थित होता है। तो सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे में बुध पर्वत का स्थान है। तो ये यहाँ पे इस तरह हमने कर दिया और इसके ठीक मुख्य बिंदु इसका ये है। ये आपका बुध पर्वत हो गया। ये आपका बुध पर्वत हो गया। ठीक, अब इसको हमने 3 भाग में बांटा है। पहला है विकसित पर्वत और दूसरा है अत्यधिक विकसित पर्वत और तीसरा नंबर है फ्लैट, मतलब बराबर हो या गड्ढा हो। तो अब हम आते हैं विकसित पर्वत की तरफ। अगर बृहस्पति पर्वत की तरह बुध पर्वत भी उठा हुआ हो और उन्नत हो, साफ सुथरा हो, तो उस व्यक्ति में क्या क्या गुण होंगे इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है तीव्र बुद्धि। बुध पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होगा, क्योंकि बुध का मतलब ही बुद्धि से होता है। तो ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला और उर्वर मस्तिष्क वाला होता है और परिस्थिति को भली प्रकार से समझने वाला होता है और इनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा नंबर आते हैं हम वाणी। इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। वाणी में इनके ओजस्विता होती है, मंत्र मुग्ध कर देने वाली इनकी वाणी होती है, सामने वाले पे छा जाते हैं। तीसरा नंबर है तर्क शक्ति। इनके अंदर जो है तर्क शक्ति होती है, तार्किक होते हैं, अपने विचार को तर्क शक्ति के द्वारा रखते हैं और समझाते हैं। चौथा नंबर है विज्ञान। अगर बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक भी होगा। पांचवा नंबर आता है व्यापार का। व्यापार का कारक ही बुध ग्रह है और बिना बुध के इंसान व्यापार कर ही नहीं सकता। अगर बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है तभी आदमी सफल व्यापारी बन जाता है। अगर बुध खराब स्थिति में है तो न दुकान चला सकता है न कोई व्यापार कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे उसके वाणी में ओजस्विता होगी, अच्छा से बोलेगा तभी वो दूसरों को प्रभावित कर पाएगा। तो अच्छे सफल व्यापारी के लिए बुध का अच्छा होना जरूरी है। गणित, बैंकिंग, कार्य, गणित में भी ये लोग अव्वल होते हैं और खास करके लेखा जोखा, बही खाता वाला गणित और बैंकिंग संबंधी कार्य, इसमें भी ये लोग निपुण होते हैं। और बुध पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है तो ये लोग ये कार्य भी कर लेते हैं। उसके बाद आता है वकालत। बुध पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सफल वकील बन जाता है। कारण यहाँ पे भी जिरह, वाद विवाद जो भी है सब बुध के अंतर्गत आता है और बिना जिरह के आदमी वकील नहीं बन सकता। तो अगर बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सफल वकील बन जाता है। संगीत प्लस गायक। बुध पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सफल संगीतज्ञ और गायक भी बन सकता है। कारण क्या है कि वाणी और आवाज का दोनों का कारक बुध है, इसलिए
बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सफल गायक भी बन जाता है। श्रेष्ठ अभिनेता, यहाँ पे अगर बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति अभिनेता बनता है और श्रेष्ठ अभिनेता बन जाता है, क्योंकि वहाँ संवाद का आदान प्रदान जो है वो भी बुध के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर बुध अच्छी स्थिति में है, उन्नत है, तो व्यक्ति श्रेष्ठ अभिनेता भी बन जाता है। श्रेष्ठ वक्ता, क्योंकि वाणी का कारक बुध है तो व्यक्ति भाषणबाजी में बहुत निपुण होता है और श्रेष्ठ वक्ता होता है। उसके वाणी में बहुत ज्यादा ओजस्विता होती है, श्रेष्ठ वक्ता होता है। मनोवैज्ञानिक, बुध पर्वत अगर अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति सफल मनोवैज्ञानिक भी होता है। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है और उससे कैसे काम निकालना है, ये इन्हें अच्छी तरह से पता होता है और उनसे अपना काम भी ये निकलवा लेते हैं, उनको प्रभावित कर लेते हैं। ये भी गुण इनके अंदर मौजूद होता है। साहित्यकार, बुध पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सफल साहित्यकार भी हो जाता है, क्योंकि इनकी लेखनी बहुत अच्छी होती है, लेखन क्षेत्र में ये अग्रणी होते हैं, इसलिए सफल साहित्यकार भी बन जाते हैं। अब आते हैं अत्यधिक विकसित पर्वत पे। अत्यधिक विकसित पर्वत पे अगर बुध पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ, फुला हुआ है तो ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो ऐसा व्यक्ति चालाक और धूर्त होता है और बहुत निम्न स्तर का होता है। धोखा देने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए तुरंत धोखा देने में बाज नहीं आते। धन का संचय, एन केन प्रकारेण, धन का संचय करना ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। धन के लिए ये पागल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धन के लिए अपराध भी करते हैं, मर्डर या हत्या नहीं करते हैं, लेकिन अपराध में सम्मिलित होते हैं, प्लानिंग इनकी होती है। तो बुध पर्वत अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, विकास ज्यादा है, तो अपराधी भी बन जाते हैं। स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी भी होते हैं। अपना स्वार्थ अगर इनका बन रहा है तो दूसरों को नुकसान हो जाए, इसकी परवाह ये नहीं करते। अब आते हैं कि बुध पर्वत अगर दबा हो, गड्ढा हो, तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसमें बुध के सभी गुण समाप्त हो जाएंगे। अगर बुध दबा है, गड्ढा है, तो सभी गुण समाप्त हो जाएंगे। जितनी भी बातें हमने अभी विकसित पर्वत के बारे में बताया था, ठीक उसके उल्टा विपरीत परिणाम इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इनका जीवन अभाव और दरिद्रता में बीतता है और व्यापार में ये सफल नहीं हो सकते। कारण क्या है कि इनका जो बुद्धि होता है वो स्थिर नहीं होता और बिना स्थिरता के हम कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। अच्छा होगा ये नौकरी करें, नौकरी इनके लिए अच्छा होगा। अब यदि बुध की उंगली सूर्य के उंगली के प्रथम पोर से नीचे हो, देखिए वैसे ये बुध की उंगली और ये इसका प्रथम पोर है, तो यहाँ पे ये उंगली यहीं पे हो जाए तो इसका आधार जो है ये नीचे वाला, ये यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा तो बुध पर्वत छोटा हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भी बुध के गुण
कम हो जाएंगे। यदि यह उंगली सूर्य के नाखून तक पहुंच जाए, मतलब यहां तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोग अपने जीवन में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं और महत्वपूर्ण पद पे आसीन होते हैं। और यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी बहुत उच्च स्तर के सफल व्यापारी बन जाते हैं। और यदि यह उंगली नाखून से भी ऊपर पहुंच जाए, नाखून से भी ऊपर पहुंच जाए और ऊपर पहुंच जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसे व्यक्ति सचिव या आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। अब यदि बुध पर्वत सूर्य की तरफ खिसक जाए, मतलब सूर्य पर्वत की तरफ इधर खिसक जाए, इधर आ जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं, ईमानदार होते हैं और व्यवहार कुशल, परोपकारी, लेखक और साहित्यकार होते हैं। अब यदि यह पर्वत बाहर की तरफ झुक जाए, इधर की तरफ आ जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा पर्वत श्रेष्ठ व्यापार बताता है। ऐसे लोग सफल व्यापारी होते हैं और अच्छा यश और धन कमाते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय मां शारदा लिखना न भूलें। आप सब लोग मस्त रहें, प्रसन्न रहें, यही हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद। जय मां शारदा।